ये कहानी ऐसी है जिसको सिर्फ कहानी कहकर टाल देना एक नाइंसाफी होगी। ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें धर्म के नाम पर अंधविश्वास और राजनीति ने मिलकर इंसानियत को जिंदा दफन कर दिया। कहानी है एक 800 साल पुराने धार्मिक नगरी की। इस नगरी के बारे में एक चीज बहुत मशहूर थी कि यहाँ पर अचानक से लड़कियां गायब हो जाती थी और कुछ समय बाद उनकी लाशें या तो नदी पर मिलती थी या तो कहीं और उनकी लाशें मिलती थी। कहानी में एंट्री होती है एक सो कॉल्ड निचले जाति के इंसान की, जिसको हमने अपनी तरफ से नाम दिया है एसडी। एसडी इस जगह पर 20 साल तक काम करता है और अचानक से अंडरग्राउंड चला जाता है 10 साल तक। उसके बाद ये बाहर आता है 10 साल के बाद और एक बहुत बड़े राज पर पर्दाफाश कर देता है कि उसने उस धार्मिक नगरी में 20 साल काम किया और उस 20 सालों में इसने हजारों लाशों को जमीन में दफना दिया। उन लाशों में अक्सर और बेशतर बालिग और नाबालिग लड़कियां जिनके साथ बलात्कार किया जाता था और उनका गला घोटकर या फिर उनको जलाकर मार दिया जाता था। अचानक एक दिन एसडी को पता चला कि उसके खुद के परिवार की एक बच्ची को इसी तरीके से मारकर दफन किया गया है। इस वक्त इसे पता चलता है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। वो इस शहर से निकलकर दूसरे शहर चला जाता है और अपने आप को वहाँ पर अंडरग्राउंड कर देता है। जो कोई इस चीज के बारे में सवाल करता है या फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश भी करता है, उसको दबा दिया जाता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। इससे मालूम यह होता है कि जो इस नगरी का जिम्मेदार था उसकी पहुंच सियासी तौर पर पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग थी। इस स्कैंडल को देखकर तो लगता है कि एक बहुत बड़ा मिला जुला खेल है जिसमें बहुत सारे लोग मिले जुड़े हैं, वरना हजारों से लड़कियों का बलात्कार और इनकी लाशों को दफनाना एक कोई छोटी बात नहीं हो सकती। एसडी ने एक बहुत बड़ा खुलासा और भी किया। वो कहता है कि ये सारे अत्याचारों के पीछे इस धार्मिक स्थान के, इस धार्मिक नगरी के जो अधिकारी थे, जो इंचार्ज थे, अक्सर और बेशतर वही हुआ करते थे, वही इन लाशों को दफन करने के लिए मजबूर करते थे। एसडी कहता है कि अगर इन सारे मृतकों को इस दुनिया में अगर इंसाफ ना मिले तो ऐसी एक दुनिया जरूर होनी चाहिए जहां पर इनको इंसाफ मिले। अब इस कहानी में आगे क्या होता है ये किसी को नहीं पता। अगर हमें कोई अपडेट मिले तो आपको हम जरूर बताएं। ये कहानी ऐसी है जो हमें सतर्क रहने पर उभारती है। हिंदुस्तान जैसे माहौल में जहाँ रिलीजन को बहुत ही इमोशनल तरीके पे लिया जाता है, यहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होना बहुत ही आम बात हो सकती है।